दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं, प्रशासनिक प्रयोगों और रोचक घटनाओं के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शासक राजधानी को एक शहर से दूसरे शहर क्यों स्थानांतरित करता है? क्या कोई शासक तांबे के सिक्के को सोने चांदी के सिक्कों के बराबर चलाने की कोशिश कर सकता है? यदि इन सवालों के जवाब जानने हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि इन सवालों का जवाब जानने हैं तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए। तुगलक वंश के शासकों ने कई ऐसे निर्णय लिए जिन्हें भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। कुछ निर्णय दूरदर्शी थे तो कुछ इतने विवादास्पद कि आज भी इतिहासकार उन पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे तुगलक वंश की स्थापना, गयासुद्दीन तुगलक का शासन, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक कार्य, तुगलक वंश का पतन और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। ये सब जानेंगे हम एमसीक्यू के जरिए। तो याद रखिए, इतिहास केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले कल की तैयारी भी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल वही होता है जो इतिहास को रटता नहीं बल्कि समझता है। एक बात हमेशा याद रखें, सपने देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो रोज तैयारी करते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम मुगल तुगलक वंश के उन रहस्यों और घटनाओं को समझने जा रहे हैं जिन्हें हर वर्ष यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश का रोमांचक तथ्य। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शासकों में, एक मिनट, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी बलबन। तो आप इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। तो इसका हम एनालिसिस देख लेते हैं। ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की शासनावधि निम्नानुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष और मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। गयासुद्दीन बलबन लगभग कितने तक? 20 से 21 वर्ष। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2001 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। हम देख लेते हैं ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। ये भी 2001 में पूछा गया ये क्वेश्चन है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। देखते हैं इसका क्या उत्तर है। ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के को दासों का बहुत शौक था। उनके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? इसका आंसर देखते हैं। एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा या दारुल शिफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। ये उसके बहुत अच्छे काम थे। आगे आगे है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता की सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने ही नहरों का निर्माण सबसे ज्यादा करवाया था या नहरों के निर्माणकर्ता यही थे। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक जो कि उलमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसने कौन सा कर लगाया था? हक के सर्व। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सिंचाई पर उसने कौन सा कर लगाया था, उस कर का नाम क्या है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे अपनी पैदावार का 1/10वां भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था उनको। यही है। सत- सातवां है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। क्योंकि आपने यहाँ पे उत्तर में देख ही लिया है कि उत्तर बी सही है तो हम इसको लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बी सैयद वंश। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण कितने कितने सन में किया था? 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उनके पतन की तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए सैयद वंश की नींव डाली।
तो साथियों, आज हम तुगलक वंश अध्याय का अध्ययन यही समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि ये हम यहीं पे खत्म हो रहा है। आज की क्लास में हमने तुगलक वंश की स्थापना से लेकर उसके पतन की महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से समझा। एमसीक्यू के जरिए हमने जाना कि कैसे गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी, मोहम्मद बिन तुगलक ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की और फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन एवं जन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन्हें सही योजना और व्यवहारिक सोच के साथ लागू करना भी आवश्यक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की कई योजनाएं इसी कारण सफल नहीं हो सकी। इस अध्याय से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख ये है कि नेतृत्व, दूरदृष्टि और सही निर्णय किसी भी राज्य या संगठन की सफलता की कुंजी होती है। याद रखिए, गलतियों से डरने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियों से सीखने वाला इतिहास रच देता है। आज आपने केवल तुगलक वंश का इतिहास नहीं पढ़ा, बल्कि ये भी समझा कि निर्णय लेने की क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश: हर दिन छोटी छोटी मेहनत ही एक दिन बड़ी सफलता में बदलती है। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए। आज की सीख है, बड़े लक्ष्य बनाइए, लेकिन उन्हें पूरा करने की सही रणनीति भी बनाइए। इतिहास की घटनाओं को केवल ना करें, उनके पीछे के कारणों को भी समझें। निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति ही सफलता का आधार है। जो विद्यार्थी आज संघर्ष करता है, वही कल का सफलता का आनंद लेता है। अब इस अध्याय का पुनरावलोकन कीजिए, महत्वपूर्ण तथ्यों, एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अभ्यास कीजिए तथा अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। अगली क्लास में हम एक नए अध्याय, नए तथ्यों और नई ऊर्जा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।